मात नर्मदे हरियोग जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो उसको उदासी कहें या उसको बोरियत कहें या कहीं ना पहुंचना कहूँ, तो एक बेचैनी ऐसी होती है कि लग रहा है कि कुछ हो तो रहा नहीं, और हमें लग रहा है कि क्योंकि हम करके रिजल्ट पे की बात करते हैं और वही हमारे माइंड में उसी तरह की मशीनरी हमारी काम करती है। ऐसा है, अध्यात्म का मतलब होता है हमें अपनी समझ से मुक्त होना है। क्या जो हम समझना चाहते हैं बाहर हम लिप्त हैं हर जगह, उससे हमें मुक्त होना है। अध्यात्म का सहारा लेके अपने स्व में स्थिर होना है। ठीक है, अगर आप गुरु के पास गए और गुरु कह रहा है जांचो, तो आप जांचने में मेहनत करो। भले आपने जांच लिया, फिर जांचो। अगर वो आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, इसका मतलब आपकी यात्रा आगे हो रही है। आप जांचो। अगर वो आपको रिपीट कर कह दिया जांचो, फिर जांचने में लगो। वो जांचे कैसे? जांचे, ये तो फीलिंग की बात होगी ना। ठीक है, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप अध्यात्म को आप लोग समझिए। अध्यात्म में कुछ मिलता नहीं है, कोई स्थिति बनती नहीं है। सारी स्थितियों से व्यक्ति मुक्त होता है। मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होता है, वो अपने स्व में आने लगता है। स्थितियां बनती नहीं है, छूटती है। यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपका सारा रस खत्म हो जाएगा। आप अपने आप में जैसे जैसे रहोगे, आप उदास रहने लगोगे। फिर क्या होगा, जब आपको जिसमें आप जी रहे थे, जब वो सब बातें नहीं होती, तो हमें घुटन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, उदासी होने लगती है। ना है कि इस उदासी के पीछे, इस घुटन के पीछे, इस बोरियत के पीछे है क्या, ये आपको जांचना है। क्या है, क्या मुझे चाहिए? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहां कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। क्या मुझे चाहिए? क्योंकि मुझे चाहिए से मुक्त होना है। तो बोरियत क्यों हो रही है, उदासी क्यों हो रही है? क्या मैं कुछ पाने के लिए अध्यात्म में आई हूँ? क्या मैं कुछ पाना चाहती हूँ? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहां सब छोड़ना है। तो मुझे बोरियत क्यों हो रही है, मुझे घुटन क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों? इसका मतलब मैं कुछ पाने आई हूँ। पहले आप अध्यात्म को गहराई से समझो। अध्यात्म क्या है? क्या है से मुझे मुक्त कराएगा, वो अध्यात्म है। और आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है और आपको समझ भी आ रही है, इसका मतलब आपका स्तर बढ़ ही रहा है। लेकिन यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलना ही भटकाव है। मिलने से मुक्त होना है। अगर बोरियत हो रही है, इसका मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं। अगर मतलब मुझे बोरियत हो रही है, इस वजह से आपने बोला कि स्थिति या तो एक जगह ठहरेगी नहीं, आपकी स्थिति या तो डाउन जाएगी या तो अप जाएगी। अप जाएगी तो मुझे मेरी खुशी और मेरा आनंद थोड़ा बढ़ना चाहिए। हाँ, अध्यात्म में आनंद नहीं बढ़ेगा। सुनो पहले, हाँ, क्या होगा मेरी सीधा स्थिति? आनंद नहीं बढ़ेगा। कभी आनंद में हो जाओगे तो कभी घुटन में हो जाओगे। ऐसा नहीं, आनंद सीधा आनंद तो जब आप मूल में पहुंच जाओगे उसी समय आनंद टिकेगा, जब आपसे पैदा होगा। आनंद इसमें आएगा, कभी आनंद आएगा, कभी घुटन होगी। क्योंकि पिछला जिंदगी आप जहां जिए हो वो खींचता है हमें। सही है। तो मतलब चीजों की बात नहीं है। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें तो अपने आप में पड़े रहना है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, वो मैं बता रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, क्या होता है, जिसमें हमारी जीने की आदत पड़ जाती है, जब वो हमें नहीं मिलता है तो हमें बेचैनी, घुटन होने लगती है। लेकिन हमें क्या करना है, मुझे बस इतना देखना है कि मैं जहाँ हूँ आगे का कर्म बंधन तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है, और नहीं तैयार हो रहा है तो इसका मतलब पिछला कहीं कहीं मानसिक मैं छूट रही हूँ। तो अपने आप को बनाए रखना चाहिए। अभी और भी व्याकुलता हो सकती, और भी घुटन होगी, और भी बेचैनी होगी, चिल्लाना भी पड़ सकता है, रोना भी पड़ सकता है, बहुत कुछ होगा। तो मतलब ये साधक के उसमें पगडंडी में ये लक्षण ही है, ये आता होना ही ही होना आता है। अच्छा। बहुत आता है, इससे भी भयानक आने वाली है।
इससे भी भयानक आने वाली है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि मुझे पीछे नहीं जाना है, इससे भी भयानक आएगी, मेरे जिंदगी में खुद आएगी, खुद आएगी। ऐसा नहीं मैं पागल की तरह खुद घूम रहा था, आना ही आना है। बस हमें अपने आप को संभाल के रखना है कि मुझे पीछे नहीं जाना है, क्योंकि पीछे मैं जाऊंगी तो वही जिंदगी है। इसका विशेष ध्यान रखो, और हमें पीछे ही खींचता है। वो सही है। बस मैं ये चाहूंगी क्या वो मैंडेट मतलब वो कंपलसरी है, सबकी लाइफ में आते हैं। आता ही आता है, क्योंकि इसलिए आता। अच्छा, हम क्यों आपको कह रहे हैं जांचे? जब आप जांचोगे तो उसमें आपका स्तर उठेगा। बताने को तो मैं सब बता दूं, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बदलाव आया, कहाँ कहाँ बदलाव आया। जैसे आपको लोग बोल देते हैं तो हम भी बोल सकते हैं बहुत सारी, लेकिन उसमें क्या होगा, जांचने में आपका स्तर उठेगा। इसीलिए हमने कहा आप जांचो, आप जांचोगे तो आपका स्तर उठेगा। वो कैसे जांचा जाए? तो फिर आप प्रयास करो ना। अगर आप जहां फिसलोगे हम हैं, लेकिन आप पहले जितना कहा जाए उतना तो करो। हाँ, तो मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कैसे जांचा जाए। मैं बस आप अपने आप में आप बैठ जाओ, एकांत में कहीं भी अपने आप में रहो, देखो, देखना ही जांचना है। आप जांच लोगे, जांचना आपको सीखना नहीं है। आप जब अकेले में बैठोगे तो जांचोगे। बस इतना ध्यान जीवन में रखना, पीछे नहीं जाना है। तो जो ये चीजें हो रही हैं, बेचैनी, घबराहट, उलझन, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है तुम्हारे अलावा। और हमेशा हम कुछ होने में जिए हैं, हमारी आदत है। हमारी जब से हम समझने लायक हुए तब से हम कुछ होने में जिए हैं। हमें ये भी सताता है कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है यार, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। हम तो कुछ इसके लिए आए ना कि हम अपने मूल में अगर पहुंच रहे हैं तो कुछ नहीं होगा तो ये तो उद्देश्य लेके आए ना हम। तो कुछ नहीं होगा तभी आप मूल में पहुंच रहे हो ना। अगर कुछ होगा तो आप बाहर पहुंचोगे। तो कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा तो हमें बड़ी बेचैनी, घबराहट होगी, बड़ी उदासी होगी, क्योंकि हम कुछ होने में जिए हैं। हमारी आदत है, हमारी लत है। सही, हमारी लत है। हमारे रस इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां, हमेशा हमने प्रपंच किया है, बिना मतलब का बातें किया है, बिना नहीं हंसना आ रहा है चुटकुल्ला से हंसे। हमें पता है कि हम हंसने के लिए बोल रहे हैं, हमारे अंदर से हंसी नहीं आ रही फिर भी हम निकाल रहे हैं, तो वो सब जीवन हमें अच्छा लगता है। आप जैसे जैसे अपने आप में होंगे वैसे वैसे आपको उदासी, बेचैनी, घबराहट, क्योंकि आपका बाहर का छूट रहा है ना बहुत कुछ, वो रस आपको नहीं मिल रहा है। और आप जाओगे गुरु के पास तो कहेगा ठीक है आप जांचो, क्योंकि जांचने में ही आपका स्तर उठेगा। तो क्या वो जो मतलब आपका कहना है कि जो उदासीन, जो बोरियत, जो रोना, जो चीजें हो रही है, इसका मतलब ही अध्यात्म है कि आप जा रहे हो कहीं। इसका मतलब है कि आपका बहुत कुछ छूट रहा है। हाँ, छूट रहा है तो आप अपने मूल की तरफ यात्रा हो रही है। यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी हो ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ यही बात है, इसी को समझना है कि कुछ हो रहा है। हाँ, अगर बेचैनी, उदासीन, ये सब चीज लक्षण अगर आपके अंदर है तो आप अपने मूल की तरफ यात्रा हो रही है, और वो छूट रहा है जो इस कारण से हो रहा है। स्व की तरफ आ रहे हो। अच्छा। और जीव को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए वो एकदम बेचैन है, पगला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उसको जिस आनंद में, क्योंकि उसको प्रपंच की आदत है, रसपान नहीं मिल रहा है उसको, अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा उसको, कुछ मैं को खड़ा करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, वो पगला जाता है, खुद पगलाता है। वही है वो पगला जाता है। और उसका ये पगलाट आपके लिए शुभ लक्षण है, मतलब आपके लिए तो अच्छा है ना वो जितना पगलेट होएगा। ये जितनी बेचैनी होगी, जितनी घबराहट होगी, जितनी मायूसी होगी, इसका मतलब उसका स्तर उठ रहा है कहीं न कहीं। क्योंकि ये कुछ नहीं चाहिए का मार्ग, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, सब खत्म होगा, तभी आप मूल में हो पाओगे। अगर आपके पास कुछ भी रहा तो आप मूल में पहुंच ही नहीं सकते। तो जैसे जैसे छूटता है वैसे वैसे बेचैन होता है, क्योंकि उसमें जीने का लत है उसे, और यहां मिलता कुछ नहीं। छड़ी कभी कभी सत्संग में उसे आनंद मिल जाता है, भाव विभोर हो जाता है, लेकिन फिर वो चला जाता है।
तो ये होगा ही होगा। तो यहाँ यहाँ जो बंदा अगर एक ये चीज़ें आपने कहा कि ये शर्त है उसकी, उस मार्ग पे चलने की शर्त है, और इसी से जांचना आपका है कि अगर जितनी आपको घुटन बेचैनी कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब आप उस अपने मूल की तरफ आपका मुख है और जीवात्मा को कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए वो बेचैन हो रही है। चलो ये बात सही लग रही है मुझे आपकी। ये मैं अपनी स्थिति को इस पैमाने से मैं जांच सकती हूँ कि ऐसा होगा। तो क्या यहाँ पे आपका कहना है कि वापस नहीं जाओ, और कभी इतना उद्गीन हो जाए ये मन कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा और वो बैक की तरफ करे, तो क्या कोई सुपर एनर्जी या कोई भी उसके पुण्य, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता उसी टाइम पे कि कुछ उसका इलाज बन जाए? मेरे वो समझ से उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता है ना। उसे ये पक्का कर ले पीछे मुझे नहीं जाना है, क्योंकि पीछे वो देख के तो ही तो आया है। वो तो देख क्या है, वो वहाँ 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 तो उसको भाई उसको अपनी समझ से वो अध कच्चा जो भी समझ रहा है वो सोच रहा है यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। वो आपका सही कहना है कि जीवात्मा का कुछ छूट रहा है तो छटपटा रही है, वो छटपटा रही है, तो वो सोचेगा नहीं यहाँ तो, जहाँ कहीं किसी की नकेल खींची जाए उसके टाइट स्क्रू टाइट किया जाए तो वो टाइट नहीं करवाएगा। वो सोचेगा छोड़ यार वहाँ पे थोड़ा सा इलाज बांध लेता हूँ। मतलब जो हम थोड़ा 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 जन्मों जन्म करते आए हैं उसकी हमें एक आदत सी ही पड़ गई है, क्योंकि वहाँ दमखम हम नहीं मार पा रहे हैं। तो क्या वहाँ पे क्या ऐसा आपका कहना है कि जा ही मत? और मैं कह रही हूँ अगर वो उतना ज़्यादा उद्गीन मार दे उसको तो वहाँ पे क्या वो गुरु, क्या वो सुपर एनर्जी कुछ, या कुछ ऐसा अलग से कुछ करना हो, क्या वहाँ पे क्या हो सकता है? अपनी समझ से जाना नहीं है, तब वो एनर्जी ऊर्जा पूरा काम करेगी ना। जब तुम ही जाना चाहोगे पूरी तरह तो तुम्हें कौन रोकेगा? क्योंकि स्वतंत्रता है ना सबको, तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें अपने आप से कहना कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे अगर कुछ मिल जाएगा तो मैं भटक जाऊंगी। अगर मुझे कोई एनर्जी ही मिल जाए तो उस एनर्जी में मैं भटक जाऊंगी। मुझे तो अपने आप में होना है, और अपने आप में तभी होगा जब मेरा सब छूट जाएगा। वो छूटने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्या सबके स्वभाव स्वभाव पे डिपेंड करता है कि अब जिस टाइप से मुझे हो रहा या किसी का इस स्वभाव, यात्रा में कोई भी चलेगा उसके साथ होगा ही होगा ये सब चीजें। हाँ, अगर किसी को नहीं हो रही तो फिर वो ये समझे भाई नहीं तो ऐसे यात्रा ही कैसे नहीं हो सकता है कि ना हो? अच्छा। छूटे और ना हो, ऐसे कैसे हो सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है? छूटे और ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब उसकी यात्रा ही नहीं हो रही अगर उसको नहीं हो रहा है। नहीं, होता ही होता है भाई। हाँ, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं इसकी यात्रा हो रही, वो वहीं बैठा है। इसका मतलब नहीं, वही तो बैठ नहीं सकता व्यक्ति, तो मैं वही कह रहा हूँ। अगर वो उस जगह पे है आपके कुटिया में, अगर 50 साधक हैं और उसमें आधों की ऐसी हो रही है, वो फिर यार रसपान दे रहा है कहीं, या तो और कहीं रसपान दे रहा है, नहीं हो रहा है, वो चलो अपने भाई बहन बंधुओं के साथ न रह के नई दुनिया बना लिया, वहां से वो रसपान करने लगा, तब नहीं होगा। हाँ अच्छा जी, मतलब ये कंपलसरी है, उसको होगा ही होगा अगर वो ये रियल में चल रहा ही होगा। रियल में चलेगा तो होगा, क्योंकि अच्छा, पिछला छूटेगा तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसने एक नई दुनिया बसा ली और उसमें वो जीने लगा। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नए रिश्ते उसने तैयार कर लिए और उसे नहीं हो रहा है। तो ये भी जांचने का अच्छा। अब मुझे ये समझना है, मतलब जो आप कहते हो समझो समझो, तो ये समझना है। और जैसे जैसे छूटेगा होगा, जैसे जैसे छूटेगा वैसे वैसे होगा। चलो जी, तो अच्छा अच्छा पैरामीटर मिला मुझे कि, और ये शुभ लक्षण भी है। मुझे लग रहा था ये हमारी पागल वाली स्थिति हो गई थी 2019 में, सब खत्म हो रहा था सामने, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये होगा ही होगा, और नहीं हो रहा इसका मतलब वो नई दुनिया बसा के बैठ गया, अपने घर नहीं जाता है, पिछले रिश्तों को छोड़ दिया, उसने नए रिश्तों का निर्माण कर दिया, उसमें मस्त जी रहा है और गिर रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं, अब वो गिर रहा है, नए रिश्ते पैदा कर दिया उसने, और उसे कोई उनकी याद नहीं आ रही क्योंकि यहाँ भरपूर मिल रहा है, बस बात खत्म। तो,
यात्रा हो रही है इसका मतलब घबराहट, बेचैनी, कुछ नहीं हो रहा है, मैं किस लिए आया, कुछ हो नहीं रहा है, क्या करूं, नहीं हो रहा है, वो जरूर रहा है क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। हो रहा है तभी व्याकुलता, बेचैनी, उदासी, घबराहट हो रही है। और मुझे ये समझ को एकदम विकसित करके रखना है कि ये मैं कुछ नहीं चाहिए के लिए आई हूँ। क्या नहीं, ये तो मेरे को चाहिए ना कि मेरे को, अगर मैं अपने मूल से ही भटक गई, मूल में तो जब छूटेगा, देखो मूल कहीं से आएगा तो नहीं, इसे बहुत नहीं, समझता वो है, तो मेरा खुद का स्वभाव है ना, खुद का है। हाँ, तो जब बाहर का छूटेगा तो आप अपने आप में हो जाओगे। हाँ, तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो बस, अगर आप ये कहते हो तो वहां हमें एक डर, नया डर पैदा हो जाता है। आप ये बोलते हो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इस बात को अगर मैं आपकी इस बात से समझती हूँ, बाहर का, हाँ, तो बाहर का तो मुझे अगर चाहिए होता तो मैं बाहर ही रहती ना। अगर नहीं, इस फील्ड में भी आके लोग जैसे कोई शक्ति चाहिए, बाहर चाहिए, चलो धन दौलत बात अलग है, लेकिन इसमें भी आके साधना करके कुछ लोग हासिल करना चाहते हैं। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल बात करूंगी यहाँ से, और मैं जाऊंगी मेरी ही स्थिति पे आप बात करें। इसमें होता है, जरा आप भी समझने का प्रयास करिए। मेरा क्या भाव रहता है कि अगर खुद आप अपने समझ से समझोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो समझ का तो मैं दे रहा हूँ, हाँ, वो मुझे तो मैं दूंगा ना, हाँ, लेकिन मेरा भाव ऐसा रहता है, हाँ, कि मैं बोलूं आप समझो, मेरा भाव ऐसा रहता है कि मेरे द्वारा कुछ लो और आप समझो। लेकिन थोड़ा हमारा ये आदत पड़ती है ना कि जब नया नया सिलेबस होता है तो हमें मैडम भी कहते हैं सुनाओ, तो हम जटा कई बार ऐसे सुना देते हैं, अगली बार उससे भूल जाते हैं। लेकिन जब अप्रिशिएट कोई करता आगे से, उत्साहित बढ़ाता कि तुझे कुछ हो रहा है, तो हमें अगले बंदे पे, क्योंकि उसकी स्थिति आई है, हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, अगर वो सामने से बोलता है, जब उससे बात करोगे तो समझ में आएगा, जब उससे बात करोगे तो समझ में धीरे धीरे आएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा मुझे पैरामीटर मिला कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपके लिए शुभ है। हो रही है, इसका मतलब मैं अपने आप में आ रहा हूँ और ये बाहर छूटने का ही बेचैनी है, क्योंकि अब मैं रसपान की मुझे आदत पड़ी थी, वो मुझे अब नहीं मिल रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने आप में होंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे छूटेगा, वैसे वैसे एकदम पागलपन वाली स्थिति होती है। चलो, खुशी की बात तो ये है कि हम ये पैरामीटर तो मिला मुझे कि भाई उधर जाने का अब अपने मूल स्वभाव की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। ये छूटे तो छूटे, ये तो छोड़ने के लिए तो आए थे, कुछ करने के लिए। मतलब हम अपने आप में हो रहे हैं, ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम अपने आप में होंगे वैसे वैसे जीव आत्मा वो बहुत बेचैनी, घबराहट, क्योंकि हमारी रसपान की आदत है ना, हमारी रसपान की आदत है, अब नहीं मिल रहा है, इसलिए तो ज्यादा लोग रसपान में चले जाते हैं, एक नई दुनिया का निर्माण कर लेते हैं। हाँ, आश्रमों में अपनी अलग दुनिया क्या करते हैं, नई दुनिया का निर्माण कर लेते हैं और नए बंधनों में फंसने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, एकदम सही।